आज के वीडियो में हमने अब डायोड के लिए मैंने क्या पढ़ा। दोस्तों नमस्कार, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे। पहले बेटा अपन ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, जिसके अंदर मेन क्या चीजें होती है वो जानी। उसके बाद हमने पढ़ा डायोड, फिर स्पेशल टाइप के डायोड में हमें क्या जानना चाहिए वो चीजें हमने पढ़ी। आज के वीडियो में हमने अब डायोड के लिए मैंने क्या पढ़ा था, डायोड क्या एक स्विच है ना। और डायोड क्या करते हैं बेटा, एज अ रेक्टिफायर डायोड को यूज करते हैं। अब सर रेक्टिफायर क्या होता है भाई, अपने पास सप्लाई कौन सी आती है, एसी। लेकिन छोटे इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए क्या चाहिए होती है, डीसी, है ना। बेटा ध्यान रखना, अपन की बाहर से सप्लाई क्या आती है, एसी, है ना। लेकिन अपन जब इक्विपमेंट चलाते हैं तो बेटा उसके अंदर क्या होता है, लो वोल्टेज के लिए अपन को डीसी की जरूरत होती है। तो बेटा ये जो कार्य करने वाला कौन होता है, वो रेक्टिफायर होता है, जो मेरी एसी को किस में बदल देता है, डीसी में बदल देता है। बोलो सही? हाँ सही। अब इस रेक्टिफायर में क्या होता है बेटा, इस रेक्टिफायर में और कुछ नहीं होता, डायोड ही होता है। समझे? हाँ सर समझ गए, है ना। लेकिन जब आगे और बढ़ेंगे तो बेटा हम क्या करेंगे, कंट्रोल सर्किट की तरफ बढ़ेंगे तो हम एसीआर यूज करते हैं। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि एसी को डीसी में कौन ये स्विच करता है, उस रेक्टिफायर का नाम क्या होता है बेटा, डायोड ही होता है। समझ में आया? इसलिए हम डायोड पहले पढ़े थे। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं बेटा रेक्टिफायर। आराम से जानेंगे बेटा, डोंट वरी। आपका नाम है चैप्टर का रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, अच्छा क्या होता है सर, ये फायर करता है क्या? नहीं नहीं, फायर नहीं करता। सुनना, हाँ। अब रेक्टिफायर क्या करेगा, वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो क्या करेगा मेरा, प्रत्यावर्ती यानी कि एसी को डीसी में परिवर्तित करेगी। तो लिखना बेटा, वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को किस में परिवर्तित करती है बेटा, डिस्ट धारा में परिवर्तित करती है। तो डिस्ट धारा यानी कि डीसी में परिवर्तित करती है, परिवर्तित करती है। पहली बात क्लियर, क्लियर, क्लियर। अब देखना बेटा, अब क्वेश्चन पूछा जाता है, चलो इससे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। बहुत बढ़िया, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, रेक्टिफायर कहते हैं। चलिए मान लिया सर कहते हैं। तो बेटा ये जो रेक्टिफायर की जो प्रक्रिया है, जिससे क्या हुई है बेटा, ये युक्ति है जो प्रत्यावर्ती को डिस्ट में बदली, तो बेटा उसको रेक्टिफायर कहते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो बेटा इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। तो लिखना बेटा, इस प्रोसेस को यानी कि इस रूपांतरण की क्रिया को क्या बोला जाता है, रेक्टिफिकेशन। इसी रूपांतरण, रूपांतरण किसका बेटा, इसी एसी से डीसी में जो रूपांतरण हो रहा है ना, इस प्रक्रिया को, इस रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है बेटा, को ही क्या बोला जाता है, रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब ऐसा क्यों जरूरी है कि हमें डीसी को बदलना है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक परिपथ क्या होते हैं बेटा, छोटे होते हैं, कम वोल्ट पे कार्य करते हैं ना, इसलिए। तो लिखना बेटा, रेक्टिफायर इसलिए आवश्यक है, रेक्टिफायर का रेक्टिफिकेशन प्रक्रिया इसलिए आवश्यक है। आपको कोई पूछ ले क्यों आवश्यक है तो क्या बताओगे, प्रक्रिया इसलिए आवश्यक है, आवश्यक है क्योंकि, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होते हैं, कम वोल्टेज वाले डीसी पर कार्य करते हैं। क्योंकि प्राय यानी कि सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कम वोल्टेज के, कम वोल्टेज, कम वोल्टेज डीसी सप्लाई पर कार्य करते हैं, डीसी सप्लाई पर कार्य करते हैं, करते हैं। समझ में आया? हाँ, इसलिए आवश्यक है क्योंकि बेटा क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं वो कम वोल्टेज के डीसी पर कार्य करते हैं। इसलिए हमने क्या है, एसी को कन्वर्ट करना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि अपने घर पे क्या आती है, एसी आती है कि नहीं आती? बिल्कुल बेटा। तो अब मैं एक चित्र बनाता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो लिखो बेटा, ये रेक्टिफिकेशन प्रक्रिया, रेक्टिफिकेशन प्रक्रिया क्या होती है। अच्छा, तो इसका बेटा एक चित्र के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपको पता है घरों के अंदर सप्लाई कौन सी आती है, तो आप बोलेंगे सर घरों के अंदर जो हमारी सप्लाई आती है वो आती है एसी सप्लाई आती है, जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्रत्यावर्ती धारा। बहुत बढ़िया सर, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो। प्रत्यावर्ती धारा। चलिए अब सर आपने मुझे बताया चैप्टर शुरू हुआ जब ये कि बीच में रेक्टिफायर होता है जिससे डीसी बदलता है ना। तो बेटा इसके बीच में मैं क्या रख दूंगा, इसके बीच में मैं एक डिवाइस रखता हूँ। इस डिवाइस को क्या बोलूंगा, जल्दी से बताओ। इस डिवाइस को मैं क्या बोलूंगा, रेक्टिफायर। बहुत बढ़िया, ये एक रेक्टिफायर डिवाइस है। अच्छा, मुझे बताओ इस रेक्टिफायर में लगा हुआ क्या है, तो आप बोलोगे डायोड लगा हुआ है। अच्छा, ये डायोड तो बेटा खुद ही क्या है, नॉन लीनियर है। क्या है, नॉन लीनियर। तो लिखना बेटा, डायोड क्या होता है, अरेखीय होता है बेटा। अब ये अरेखीय तो आप जानते हो ना, सबसे पहले समझाया था मैंने। बिल्कुल, अरेखीय वो होता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बेटा, सिमिलर नहीं होती, रेखीय नहीं होती, है ना। अब जब बेटा ये खुद ही नॉन लीनियर है तो बेटा इसका आउटपुट कैसे लीनियर आ सकता है, सोचो। ठीक है, तो बेटा ये क्योंकि क्या है, अरेखीय है, तो बेटा इसका आउटपुट कैसा आएगा, इस तरह से आएगा। अरे वाह, अरे वाह, है ना। यानी कि ये क्या है, डीसी, ये डीसी है। सोच के बैठो। तो सुनो बेटा, ये आपको क्या चाहिए था, डीसी। लेकिन ये डीसी नहीं आके क्या आता है बेटा, पल्सेटिंग डीसी आता है। पल्सेटिंग